अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बगैर आटा गूंदे बगैर रोटी बेले नाश्ते में बनने वाले बहुत ही मज़ेदार पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिना आटे के बिना मैदे के हम पराठे बनाएंगे। यकीन करें, ना ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, झटपट मिनटों में आप ये मज़ेदार से पराठे बना लेंगे। आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना, इसमें ऐसी कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी। तो चलें शुरू करते हैं। हाफ कप आपने बेसन लेना है और हाफ कप ही सूजी लीजिएगा और हाफ कप दही इस्तेमाल करिएगा। दही ज़रूर इसमें डालिएगा, दही के बगैर आपके पराठे सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। एक कप आपने इसमें पानी डालना है। अब आपने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक ही मरतबा पानी डाल लीजिएगा, तो एक कप पानी काफ़ी है। अगर इतनी ही क्वांटिटी में आप बेसन सूजी ले रहे हो तो फिर एक कप पानी डालिएगा। इसमें मैंने थोड़ी सी पालक ऐड की है, साथ में मैंने सब्ज़ धनिया और टमाटर कट करके ऐड किए हैं। अब आपने इसमें लहसुन और सब्ज़ मिर्च डाल दें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अदरक भी डाल सकते हो आप। इधर मैंने 2 प्याज मीडियम साइज़ के स्लाइस में कट करके डाल दिए हैं। इस तरह बारीक इसके लच्छे होने चाहिए, मोटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर छोटे हों तो आप 3 भी ले सकते हो, अगर बड़े साइज़ के हैं तो फिर 2 काफ़ी हैं। अब आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब्जियां आप अपनी मनपसंद की भी डाल सकते हो। इधर आप आलू भी कद्दूकश करके डाल सकते हो, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा साबुत ज़ीरा डाल दें, थोड़ी सी अजवाइन डाल दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून आप इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल दें। सारे मसाले आपके घर में मौजूद होंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डाल दें और अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। सारे मसाले आपके किचन में मौजूद होंगे, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। प्याज भी सभी घरों में होते हैं, लेकिन आपने ये प्याज वाला पराठा बनाना ज़रूर है। तो अब आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। अभी 1-2 चीज़ें बाकी हैं, वो भी अभी डालते हैं। हाफ़ आपने लेमन इसके ऊपर निचोड़ देना है, हाफ़ लेमन काफ़ी है, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ी सी मैंने इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है, आप मीठा सोडा भी डाल सकते हो। अगर वो भी नहीं है, बेकिंग सोडा भी नहीं है, तो आप मीठा सोडा डाल लीजिएगा। मीठा सोडा भी नहीं है तो फिर आप इनो डाल लीजिएगा। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप इसको ऐसे ही बना लीजिएगा। कोई इशू नहीं कि आपका ये पराठा बनेगा नहीं, बनेगा ज़रूर। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन को आप ग्रीस कर लीजिए, तो ऊपर 1 चम्मच बार के इस तरह आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना। देखिए, बगैर मेहनत के झटपट मिनटों में आपका ये पराठा रेडी हो जाएगा। देख लें इसका कलर, इसकी लुक देखते ही मुंह में पानी आएगा जब हम इसको टर्न करेंगे। या मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। कलर देख लें कितना ज़बरदस्त आया है। अब आप सबके मुझे इतने ही खूबसूरत मज़ेदार से कमेंटों का इंतज़ार रहेगा जितना मज़े का यह पराठा बना है। पराठे तो सभी घरों में बनते हैं, सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी के पराठे भी रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। देख लें कितने मज़े के, कितने सॉफ्ट, कितने यमी बने हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगता है इनको बनाने में, लेकिन यमी बहुत बने हैं। क्रिस्पी देख लें, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, और दोनों साइडों से देखें कितने अच्छे से पक गए हैं। ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। तो आपने इसको सबके साथ शेयर भी करना, लाइक भी करना और प्यारे प्यारे कमेंट भी करना है। इस रेसिपी में मुझे सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब